है जो कुर्सी पे बैठा है उससे सवाल पूछना, बाकी सब तो उसने कहा पीआर का काम है। अब देखिए इस देश में क्या हो रहा है। मीडिया के चरित्र इसलिए है क्योंकि सरकार का दबाव है। हर कोई पत्रकार बेईमान हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए भारत बड़ा अनूठा लोकतंत्र है। हम दुनिया को बड़ी चीजें सिखाते हैं जो दुनिया भर में मीडिया का काम होता है जो कुर्सी पे बैठा है उससे सवाल पूछना। हमें भी यही पढ़ाया गया था। मीडिया तो यही था। और एक प्रसिद्ध बात किसी उसने लिखी थी, जिन्होंने 1984 किताब लिखी है, ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे बहुत प्रसिद्ध। उन्होंने कहा था कि सच्ची खबर वही है जो कोई कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति चाहता है कि ना छपे, वो तो खबर है। ये इसने जॉर्ज ऑरवेल ने कही थी। जॉर्ज ऑरवेल क्या लिखा हुआ है, उसने कहा था कि खबर वही है जो कोई व्यक्ति चाहता है कि न छपे। खास तौर पे ताकतवर व्यक्ति चाहता है कि जो न छपे वही केवल खबर है और छापने लायक है, बाकी सब तो उसने कहा पीआर का काम है। अब देखिए इस देश में क्या हो रहा है। जो ताकतवर व्यक्ति चाहता है कि न छपे वो तो नहीं छपती है, और जो ताकतवर व्यक्ति चाहता है कि दूसरों के बारे में छपे वो जरूर छपती है, दिन रात छपती है। मैं कोशिश करता हूं कि मीडिया के चरित्र और पत्रकार के चरित्र में अंतर करूं जी ना। क्योंकि वो जो एक संस्थान है, मीडिया का जो चरित्र है वो इसलिए कि मालिकों की गर्दन पकड़ी हुई है। मीडिया के चरित्र इसलिए है क्योंकि सरकार का दबाव है। हर कोई पत्रकार बेईमान हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश के पत्रकार उतने ही ईमानदार हैं जितने इस देश के अध्यापक या इस देश के डॉक्टर। कुछ बेईमान भी होते हैं, कुछ ज्यादातर ईमानदार, और अधिकांश लोग अपना काम ठीक ठाक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक संस्थान के रूप में आज इस देश का मीडिया जितना बिका हुआ है उतना तो इमरजेंसी में नहीं था। मैंने इमरजेंसी देखी है। मैं 13-14 साल का था, घर में अखबार आता था। मैंने देखा है वो अखबार जिसमें ब्लैंक था हिस्सा, क्योंकि सेंसर ने निकाल दिया था। 13 साल के बच्चे को भी पता लग गया था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ चीज थी जो इसमें आनी चाहिए थी जो नहीं दिखाई गई। ठीक है, सरकार की सेंसरशिप थी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में ये हो गया वो हो गया सब दिखाया जाता था, और लोग सहम सहम के एक दूसरे से बात करते थे। लेकिन देखिए ना, रेल तो ठीक टाइम पे चल रही है ना, ऐसी ऐसी बातें किया। मैं सब देखा है अपनी आंखों से, सब खेल होते हुए। लेकिन तब भी ये नहीं होता था कि पत्रकार भेड़िए की तरह विपक्षी नेताओं पे टूट पड़े। ये नहीं होता था। तब भी ये नहीं होता था कि सरकार बता दे किसी अखबार को कि तुम्हारा एडिटर ये होगा कल से, मैं उसको भेज रहा हूं। ये सब चीजें आज मीडिया में हो रही हैं। ये नहीं होता था कि सरकार के इमरजेंसी में होता था, पर इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ 2.5 महीने, उस चुनाव में भी जो इमरजेंसी के बाद हो रहा था, तानाशाही के बाद जब देश में चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी ये नहीं होता था कि सरकार की अनफेवरेबल बात को दबा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। जबकि सब अखबारों को लग रहा था कि इंदिरा गांधी जीत जाएगी। किसी अखबार को गुमान नहीं था कि इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती है, लेकिन वहां भी विपक्ष के बयान छपते थे। ये नहीं होता था। इंदिरा गांधी के जमाने में भी नागरवाला कांड के बारे में खबर छपती थी। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए बोफोर्स केस के बारे में फ्रंट पेज पे खबरें छपती थी। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए 2G 5G क्या क्या चीजें नहीं छपती थी, क्या क्या बात नहीं कहते थे। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि इमरजेंसी के दौर से भी बुरा वक्त है मीडिया के लिए। ये आप अगर मैं मीडिया में नहीं हूं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद जब भी इसका मूल्यांकन होगा और आपके कुछ बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं, तब तक पूरे सफेद हो जाएंगे, आप गर्व से नहीं देखेंगे इस पीरियड को। कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा तो शायद आप कहें नहीं, उन दिनों मैं भी योगेंद्र जी का भी इंटरव्यू कर दिया करता था, है ना। ये हमें किसी पत्रकार को गर्व से पलट के कहने का मौका नहीं मिलेगा कि मैं पत्रकार था उस दौर में। हम इस दौर से गुजर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से कई पत्रकारों ने बहुत शानदार काम किया है, और कई लोग कसमसा रहे हैं मीडिया के अंदर। मेरे को इतने लोग मिलते हैं, योगेंद्र जी क्या बताएं, छोड़ दूं क्या, घर का बिल कैसे दूंगा, बच्चों को कैसे पालूंगा, इस स्थिति में हूं।